अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि Redmi Note 4 में और Xiaomi Mi 6 में MIUI 9 का ग्लोबल बीटा रोम रोल आउट होना शुरू हो गया है आज से। दोस्तों अगर आप देखेंगे अबाउट फ़ोन का सेक्शन तो मॉडल नंबर है Redmi Note 4, एंड्रॉयड वर्जन है 7.0 नोगट, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 जुलाई 2017 और MIUI वर्जन है MIUI 9 ग्लोबल बीटा रोम 7810। 7810 का मतलब दोस्तों 10 अगस्त 2017, लेकिन ये अपडेट आई है 11 अगस्त को, क्योंकि बीटा रोम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इस MIUI 9 में क्या क्या कुछ हमें नया मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ओवरऑल आपको MIUI 8 के तरह ही मिलता है, कुछ भी नया नहीं मिलता है। एकदम आप देखेंगे जैसा MIUI 8 था बिल्कुल ही वैसा नजर आएगा, वही आपको लॉक स्क्रीन नजर आएगी, लेकिन बस कुछ फीचर्स को ऐड किए गए हैं जो कि हमें MIUI 9 से बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग जाएंगे इसके अपडेटर ऐप में और जाएंगे व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ पे हमें कुछ व्हाट्स न्यू मिल जाता है। तो सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है MIUI 9 लाइटनिंग फास्ट। यह क्या है दोस्तों, तो यह जो MIUI 9 है वो काफ़ी फास्ट हो गया। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को खोलेंगे तो वो बहुत ही फास्ट खुलती है दोस्तों, इसमें कोई भी लैग नज़र नहीं आता है। सारा का सारा एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही फास्ट खुलता है, और अगर आपका रैम ज़्यादा है तब तो और भी फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को बेहद ही फास्ट खोल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें मिलता है डीप लेवल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशंस। वही दोस्तों फास्ट करने के लिए डीप लेवल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशंस किए गए हैं। सिस्टम को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया कि और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए। न्यू आइकन्स आइकन्स देखेंगे, नए तरह के आइकन नज़र आते हैं और इनके एनिमेशंस भी आपको नए नज़र आएंगे। अगर आप कोई भी आइकन को क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आइकन कुछ देर तक एनिमेट करेगी। तो जो क्लोजिंग एनिमेशन है आइकन की बहुत ही अच्छी है। देख सकते हैं दोस्तों सारे एप्लीकेशन में जो एनिमेशन है वो बेहद ही अच्छे नज़र आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें और क्या मिल जाता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें मिलता है न्यू एनिमेशन फॉर लॉन्चिंग एंड एग्जिटिंग ऐप्स। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी बताया, सिंपलर होम स्क्रीन एडिटिंग। यह क्या है, तो अगर आप होम स्क्रीन को एडिट करते हैं तब आपको दो फिंगर से स्वाइप करना और उसके बाद कुछ इस तरह की एडिटिंग मोड में आ जाएगी। और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप चाहे तो विजेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे विजेट्स में जा करके ढेर सारे आपको विजेट्स मिल जाते हैं, या फिर आप होम स्क्रीन के कुछ सेटिंग्स को भी देख सकते हैं। होम स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं अगर आपको किसी आइकन को नहीं उठाना है, अनलॉक कर सकते हैं अगर आपको आइकन्स को सजाना है। उसके बाद दोस्तों आप सिंपल आप सबको एक बार में ऐसे करके आप आसानी से दोस्तों एक बार में सिलेक्ट करके इन्हें कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी होम स्क्रीन पे आसानी से इसे ले जा सकते हैं, या फिर नया होम स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी आसान बन जाता है, और मैं बता दूं दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो यह थी दोस्तों कुछ सिंपलर होम स्क्रीन एडिटिंग। अब चलिए देखते हैं कि हमें नेक्स्ट और क्या मिलता है। इम्प्रूव साइलेंट मोड ट्रिगर्ड बाय द वॉल्यूम बटन। दोस्तों यह क्या है, तो अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन या वॉल्यूम अप बटन दबाएंगे तो ये साइलेंट मोड की ऑप्शन खुलेगी, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन देगी, आपका नोटिफिकेशन का साउंड और म्यूजिक का साउंड और अलार्म का साउंड। लेकिन अगर आप साइलेंट मोड को टैप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप कितने देर के लिए साइलेंट मोड करना चाहते हैं, 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, और जितने देर के लिए करेंगे दोस्तों उतनी देर के बाद ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड बंद हो जाएगी। या फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी कर सकते हैं, जो कि DND भी उतनी देर के लिए बन जाएगी। उसके बाद मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है साइलेंस और DND का ऑप्शन, और इसमें आपको कुछ एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि साइलेंट मोड में आपको मिल जाता है टाइमिंग म्यूटेड, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है शेड्यूल रूल का ऑप्शन, और आप इसमें कोई भी रूल को ऐड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने साइलेंट मोड को रूल देना है। जैसे कि दोस्तों अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो इसमें रूल दी हुई है कि 11 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल साइलेंट मोड रहे, तो ये हर दिन ऑटोमेटिकली 11 बजे से सुबह 7 बजे तक साइलेंट मोड में चली जाएगी। या फिर आप चाहें तो डे ऑफ द वीक सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से दिन में जो है साइलेंट मोड रहे। तो ये सब कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा है, और आप इसमें जितने मन उतने रूल्स को ऐड कर सकते हैं और जितनी मन बार उतनी मान बार ऑटोमेटिक साइलेंट मोड में सेट कर सकते हैं। या फिर DND में भी आपको वही सब लिस्ट मिल जाती है, जैसे कि VIP लिस्ट या फिर टाइमिंग म्यूटेड। VIP लिस्ट क्या है, तो जो भी VIP लिस्ट में होंगे, जैसे कि इन द साइलेंट मोड VIP लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन द कॉल और SMS विल स्टिल रिंग रिमाइंडर्स। मतलब कि दोस्तों जो आप साइलेंट मोड में रखेंगे, जो VIP लिस्ट में रहेंगे, फिर भी आपको जो है उस कॉल से रिंग बजेंगे साइलेंट मोड में होने के बावजूद भी। तो ये होती है दोस्तों VIP लिस्ट। अब चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमें और क्या मिल जाता है। यहाँ पे हमें मिलता है इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी फॉर द स्टार्ट पेज ऑफ मैसेजिंग। अगर आप मैसेजिंग ऐप खोलेंगे तो उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव्ड हुई है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर मैसेजिंग में क्या इंप्रूव्ड हुई है। सब कुछ वैसा ही सेम है। उसके बाद मिलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनइंटेंशनली टैपिंग फॉर डायल पैड। अगर आप डायल पैड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ नंबर डायल करते हैं तो उसमें क्या प्रोटेक्शन है ये भी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन इतना है समझ लीजिएगा पॉकेट मोड की तरह फीचर होगा कि पॉकेट में रखा जाए तो यह जो फोन है ऑटोमेटिकली कहीं डायल ना कर दे। उसके बाद मिलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनइंटेंशनली डायल फॉर ड्राई पैड, वही सेम चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इतनी ही सारी चीज़ें
लिखी हुई, लेकिन इसमें हमें और कुछ भी मिल जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप लॉक स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें लॉक स्क्रीन पे मिल जाता है, लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मी होम का, मी रिमोट का, और डायरेक्टली आप यहाँ से मी रिमोट वगैरह डायरेक्टली खोल सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में लॉक नहीं लगा हुआ है तो लॉक नहीं मांगेंगे, या फिर आप पिक्चर से स्कैन करके खोल सकते हैं। आप इस पर टैप करके आप अपना फ्लैश को भी जला सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान हो जाता है। हालांकि दोस्तों एक शॉर्टकट तो है कि आप होम बटन को दबाए रहिए, तब भी आपकी फ्लैश जो है जल जाएगी लॉक स्क्रीन पे। तो ये होने के बावजूद दोस्तों ये इन्होंने दिया है, फिर भी चलिए अच्छी फीचर है। उसके बाद मैं बता दूं फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छे से काम करी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फटाफट यह फिंगरप्रिंट सेंसर खुल जा रही है, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि दोस्तों MIUI 9 का UI के बारे में मैं आपको बता दूं कि MIUI 9 का UI कभी कभी जो है हल्का हल्का सा स्टटर करता है, लैग नहीं करता है दोस्तों, स्टटर करता है। जैसे कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन खोलूँ और उसके बाद बंद करूँ तो कभी कभी कुछ इस तरह का स्टटर करता है, जो कि आपने अभी देखा होगा। तो ये जो है हो सकता है आने वाली अपडेट्स में ज़रूर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हेडफोन में आपको एक नया सेटिंग मिल जाता है। अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, हेडफोन्स एंड ऑडियो इफेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मी कम्फर्ट का सेटिंग्स, जो कि पहले नहीं थी। तो आप अगर ईयरफोन से सुन रहे हैं तो मी कम्फर्ट का सेटिंग चेक कर लीजिए दोस्तों कि कैसा है इसका इफेक्ट, और मुझे बताइए, कमेंट छोड़ दीजिए कि मी कम्फर्ट में आपको किस तरह से सुनाई दे रही है, क्या अच्छी साउंड है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें और भी कुछ मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन कोई आता है तो आप उसे फोल्ड नोटिफिकेशन में टैप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम को हाइड कर दिया नोटिफिकेशन, तो जितने भी टेलीग्राम के नोटिफिकेशन आते हैं वो अनइम्पॉर्टेंट में आते हैं। उसी तरह से अगर व्हाट्सएप का हाइड करना होगा तो राइट की ओर लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है, और उसके बाद अनइम्पॉर्टेंट पे टैप करके अनइम्पॉर्टेंट पे टैप कर देना है। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो नोटिफिकेशन फोल्ड के अंदर चले जाएंगे, और फिर दोस्तों आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, सभी एक जगह देख सकते हैं। वापस से इंपॉर्टेंट करने के लिए ये सेम काम करना है और फिर से इंपॉर्टेंट बना देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप नोटिफिकेशन का भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो MIUI 8 है बिल्कुल MIUI 8 की तरह ही या MIUI 9 है। हालांकि अगर आप चाइना रोम देखेंगे तो चाइना रोम में अबाउट फोन का सेक्शन ऊपर मिल जाता है, और चाइना रोम में बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि होम स्क्रीन में राइट की ओर स्वाइप करने पे आता है असिस्टेंट, तो वो सब चीज़ें तो इसमें फीचर नहीं मिलता है। या फिर टॉप की ओर स्वाइप करने पर मिलता है सर्च बार, वो भी फीचर नहीं मिलता है। तो बहुत सारे फीचर जो है दोस्तों आपको ग्लोबल रोम में नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको चाइनीज़ रोम में मिलता है। ग्लोबल रोम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे कैमरा की बात कर ले तो कैमरा बिल्कुल सेम है MIUI 8 की तरह, मुझे ना ही कोई इंप्रूवमेंट नजर आई है और ना ही दोस्तों कोई एडवांस फीचर्स नजर आए हैं। तो सब कुछ यहाँ पे कैमरा में सेम है, कोई भी एप्लीकेशन देख लेंगे दोस्तों सब कुछ सेम है। हालांकि गैलरी में मैं बताऊं, मैं चाइनीज़ रोम पे था तो मैंने गैलरी में यहाँ पे वहाँ पे एक लैब दी हुई थी MIUI लैब, तो मैंने MIUI लैब को एक्टिवेट किया था, तो मेरे गैलरी में यह कुछ आ रही है, लोकेशन टैग्स आ रहा है, जो कि नया फीचर है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल एल्बम, अगर आप उस पीपल के एल्बम देखना चाहते हैं अलग अलग पीपल के जो क्लाउड एल्बम में देख सकते हैं, या फिर लोकेशन टैग कर सकते हैं, जिस लोकेशन पे आप खींचे होंगे तो लोकेशन टैग यहाँ पे दिखाएगी। या फिर टैग्स देख सकते हैं स्माइल्स वगैरह किया हुआ, या फिर खेलते हुए कूदते हुए, तो इस तरह से दोस्तों आपको टैग दे देगी। हालांकि ये सभी चाइनीज़ में आ रही है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर इसे इंग्लिश में कैसे करना है। आने वाली अपडेट्स में ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें जो है इंग्लिश में ये सब चीज़ें मिलने लगे। उसके बाद दोस्तों बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर आप सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे देखेंगे सेम है, परमिशंस में जाएंगे बिल्कुल सेम है, चाइनीज़ रोम की तरह ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल जाता है, बिल्कुल सब कुछ सेम ही मिल जाता है, और शेड्यूल टास्क भी इसमें नहीं मिलता है, जो कि चाइनीज़ रोम में हमें मिल जाती है। तो दोस्तों चाइनीज़ रोम में काफ़ी एडवांस फीचर्स मिल जाता है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा एडवांस फीचर्स नहीं मिलता है दोस्तों। एक फीचर यह है कि फाइल एक्सप्लोरर में आप अपने कॉपी अगर कुछ भी करते हैं तो स्पीड को देख सकते हैं कि कितने स्पीड से कॉपी हो रही है। जैसे कि अगर मैं किसी भी फाइल को कॉपी करूं तो यहाँ पे शो करेगा दोस्तों कि हम कितने के स्पीड से कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसे इंटरनल स्टोरेज में कहीं भी पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड शो कर रही है कि कितने स्पीड से कॉपी हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है, लगभग 30 से 35 या 40 MBps के आसपास स्पीड है। तो ये काफ़ी अच्छी एडिशन हुई है। अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो पता लग जाएगा कि कितनी देर में कॉपी हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ और भी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी उतनी अच्छी ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि बीटा रोम है तो इसमें आपको कुछ ना कुछ लैग मिलेगा ही। जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे तो पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी लोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा, उसके बाद 00 आइटम लिखा रहेगा, और बहुत देर के बाद जो है ये लोड होकर के बताएगा कि आखिर असल में कितनी आइटम्स है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सब थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, आगे के अपडेट्स में काफ़ी अच्छे से फिक्स कर दिए जाएंगे, मुझे बेहद ही यकीन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही अच्छे से काम करता है। और मल्टी विंडो के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मोड के बारे में आप किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ऐप स्प्लिट स्क्रीन में इनेबल नहीं होगा दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे नीचे दे देगा कि वो सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया ऐप डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन, लेकिन यह ऐप सपोर्ट करता है स्प्लिट स्क्रीन, तो इसमें हम लोग खोल सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन में आसानी से हम लोग ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क होगा वो हम लोग बड़ा कर लेंगे, और जो हमारा अनइंपॉर्टेंट होगा उसे हम लोग छोटा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि होम बटन
बटन दबाने से स्प्लिट स्क्रीन टॉप में चली जाती है और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन हम लोग खोलेंगे वो भी हमारा जो है स्प्लिट स्क्रीन मोड में खुलेगा, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद हमें क्विक स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम 2 बार टैप करेंगे तो क्विक स्विच हो जाएगी, एक बार 2 बार टैप करेंगे तो आप देखेंगे गैलरी में आ जाएगी, फिर 2 बार टैप करेंगे तो वापस से फ्लिपकार्ट पे आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्विक स्विच भी कर सकते हैं और 2 बार टैप करके रिसेंट पे भी जा सकते हैं। अगर आप यह क्विक स्विच का इस्तेमाल करना है तो मल्टी विंडो में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। रैम हमेशा जो खाली रहती है वो लगभग दोस्तों आप देखेंगे कि 1 GB के ऊपर ही खाली रहती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो रैम तो कम होनी है, इसमें कोई MIUI 9 का इफेक्ट नहीं है। हालांकि दोस्तों MIUI 9 को ऑप्टिमाइज किया गया है कि फोरग्राउंड एप्लीकेशन को, यानी कि जो फ्रंट में एप्लीकेशन चल रहा है उससे ज़्यादा रैम दिया जाए, इसलिए दोस्तों आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगी। बैटरी लाइफ की बात कर लें तो बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। अभी ये मेरी बैटरी 91%, और जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तो शायद 92 या 93 या 94% के आसपास थी। तो यहाँ पे मैं आपको बैटरी दिखा दूँ, यहाँ पे बैटरी यूज़ में दिखा दूँ, और मैंने फुल चार्ज अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं 95% से ऑन रखा हुआ हूँ, 18 मिनट हुई है, और 95% से भी कम ही था, और यहाँ पे हमें मिलता है 16 मिनट का बैटरी बैकअप, और सिर्फ 3 या 4% ही डाउन हुई है। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम 16 मिनट है और सिर्फ 3% या 4% ही डाउन हुई है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको जो है और भी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाएगी आगे अगर अपडेट होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह जो MIUI 9 का अपडेट है उतना अभी अच्छा हुआ है बीटा रोम में। यहाँ पे देख सकते हैं 92% से शायद, या 93% से मैं यहाँ पे 91% पे आया हूँ, जो कि बस मेरी 2 या 3% कम हुई है 15 मिनट के यूजेज में। उसी तरह से दोस्तों आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाता है, वोल्टी सपोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम करता है, पावर बटन अच्छे से काम करता है, डबल टैप टू स्क्रीन भी अच्छे से काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि अब जो MIUI 9 है वो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गई है। और दोस्तों रैम में जो एप्लीकेशन है वो क्लोज नहीं होते हैं, आप कितने भी पीछे एप्लीकेशन को जाके खोल लीजिए, वहाँ पे दोस्तों अगर छोटे मोटे एप्लीकेशन है तो आसानी से खुल जाते हैं। हालांकि दोस्तों अगर बड़े एप्लीकेशन होंगे तब तो 3-4 एप्लीकेशन के बाद क्लोज जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों एक इम्प्रूवमेंट यह हुई है कि अगर आप सेकंड स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड स्पेस में आप देखेंगे कि पहले जो है हम लोग डेटा को ऑन नहीं कर पाते थे, वाईफाई के सिग्नल वगैरह नहीं दिखाती थी, शायद वाईफाई दिखाती थी पर डेटा नहीं दिखाती थी, लेकिन अब आपको सेकंड स्पेस में डेटा वाईफाई सब कुछ दिखाएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट किया गया है सेकंड स्पेस के लिए, जो कि बेहद ही अच्छी है। फाइनल बात ये बता दूं दोस्तों कि अगर आप बीटा रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा रोम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जी हाँ दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कभी कभी प्ले स्टोर में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो जो डाउनलोडिंग है वहाँ पे अटक जाएगी, और फिर आपको प्ले स्टोर क्लोज करके ओपन करना होगा, तब जाके वो डाउनलोडिंग हो पाएगी। उसके बाद कभी कभी अगर आप रिसेंट बार को क्लियर करेंगे, यहाँ पे रिसेंट बार के साथ साथ होम स्क्रीन भी क्लियर हो जाती है कभी कभी, और रिसेंट में जा करके अटक जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए बीटा रोम में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि ये बनता हुआ रोम है। तो ये सब अगर आप बीटा रोम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, इसका रिस्क Xiaomi नहीं लेगा। या अगर आप नहीं कर सकते तो स्टेबल पे रहिए, स्टेबल में MIUI 9 हो सकता है दिसंबर के बाद आएगी। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और मुझे आज आप लोग को बताना था ये MIUI 9 के बारे में, जो कि बेहद ही अच्छी है। अगर आपको करना है डाउनलोड तो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये फिलहाल Mi 6 और Redmi Note 4 के लिए आई है। अगर आपको किसी और फोन में चाहिए तो 25 तारीख तक वेट कीजिए, और सितंबर के लास्ट तक वेट कीजिए। उसके बाद जो है Mi Max में आ जाएगी 25 तारीख तक, और Redmi Note 3 या Redmi 3S वगैरह में आएगी सितंबर के लास्ट में। तो आज का हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।